बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा चैप्टर 3D का, और हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है, और लाइन गिवन है, और हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो इसके क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो हम स्टेप्स देखेंगे, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में इमेज भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम दोनों ही देखेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसके क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो बेटा आपको जनरल पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टेप 1 इज टू फाइंड द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। तो लाइन हमें ऑलरेडी गिवन है, ये हमें लाइन गिवन है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, जो हमें लाइन गिवन है। नेक्स्ट है, हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करनी है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट एंड जनरल पॉइंट, ठीक है। जो हमारा ये हमने क्या करना है, जो लाइन का जनरल पॉइंट है वो फाइंड आउट कर लेना है। फिर जो हमें पॉइंट गिवन है और हमें जनरल पॉइंट गिवन है, उसकी हमें क्या कर लेनी है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो हमें दोनों ही उसकी लाइन की भी जो हमारा आया है उसके गिवन पॉइंट की और जनरल पॉइंट की हमें क्या करनी है, दोनों की डायरेक्शन रेशियोज पॉइंट फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये दो लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये पॉइंट दे रखा है और ये लाइन दे रखी है, ठीक है। तो आप ये इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट लैम्डा वैल्यू इन जनरल पॉइंट, ठीक है। जो आपने यहाँ से निकाली है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, आपको गिवन है, आप इसको लैम्डा अज्यूम कर लोगे और एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो वहां से जो आपकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, लैम्डा की, अब फिर लैम्डा की वैल्यूज जो आप निकालोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको जनरल पॉइंट जो आपका निकला था, जो आपने फर्स्ट स्टेप में जनरल पॉइंट निकाला था, उसमें लैम्डा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में इमेज भी पूछा है तो इमेज के लिए आपने क्या यूज करना होता है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी होती है, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या गिवन है बेटा इसमें, तो बेटा हमने ऐसे ही डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, हमें क्या गिवन है, पॉइंट, ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 2 3 एंड -8, ठीक है। और हमने किसके निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो हमें लाइन गिवन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमने ये। तो हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, पॉइंट Q अज्यूम कर लिया, ठीक है। और ये जो लाइन है, अब आप क्या करोगे, इसका पहले आपको जनरल पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टेप 1 क्या था हमारा, जनरल पॉइंट फाइंड आउट करना, तो इसको आप क्या करोगे, लैम्डा के इक्वल कर दोगे, ठीक है। वहां से आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो आपका क्या था, जनरल पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप वो कैसे करोगे, देखो, x - 4 - 2 इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। ऐसे ही आपने y/6 लैम्डा के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 लैम्डा आ गई, ठीक है। z-1 को -3 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, -3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो जनरल Q जो था आपके, उसके पॉइंट्स क्या आ गए आपके, जनरल पॉइंट हमने निकाल लिए। जनरल पॉइंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है बेटा, हमने डायरेक्शन रेशोज निकालनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालनी है हमने, हाँ, डायरेक्शन रेशो निकालनी है हमने किसकी, ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, ठीक है। तो इसकी क्या आएगी डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 - x1, ठीक है, y2 - y1 एंड z2 - z1, ठीक है।
तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगी आपकी, -2 z+4 -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गई आपकी डायरेक्शन रेशियोज, -2 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा -3, ठीक है। एंड यहाँ से हमारी क्या आ गई, -3 लैम्डा, ठीक है, +1 एंड -8, तो क्या आ गई ये 1, ठीक है जी। तो यहाँ से +9 आ गई है। एंड उसके बाद आपको पता है अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो ये स्टेप 2 में हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया। और फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जनरल पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद हमारा स्टेप 3 क्या होता है, आपको पता है हमारा जो हमारे गिवन लाइन है, नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, ठीक है, जो हमें लाइन गिवन है, तो आपका इसका डॉट प्रोडक्ट किसके आपने इक्वल कर देना है, दो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू एल, ठीक है, जो आपको गिवन लाइन है आपकी, तो इट मीन्स हमारा जो क्या हो गया आपका, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, तो ये हमें जो लाइन थी इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या थी, -2, 6 और -3, ठीक है। तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया, वो 0 के इक्वल आ गया, तो हमारा क्या हुआ फिर, वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से लैम्डा की, आप सॉल्व करोगे तो आपकी लैम्डा की वैल्यू ना यहाँ से 1 आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा स्टेप 3 निकल गया। अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आई है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमने किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, जो हमें ये हमारे गिवन है पॉइंट्स, जनरल पॉइंट जो हमने निकाला था, ठीक है, उसमें हमने तो हमारा क्या आ गया, ये -2 +4, ठीक है, और यहाँ से 6 आ गया ये, एंड -3 +1, तो ये क्या आ गए इसके जनरल वैल्यू, क्या आ गई हमारी जनरल पॉइंट्स की, 2, 6 एंड -2, ठीक है। 2, 6 -2 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 2, 6 -2, ठीक है। अब हमें क्या करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा ये फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गई, ठीक है। ये हमारे क्या थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो उसका हमारा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 -2, ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस 6 -3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस -2 + 8 दैट इज इक्वलेंट टू 6 का स्क्वायर, तो ठीक है, 9 + 36, तो कितना हो गया ये हमारा, किसके इक्वल आ गया, ये √45 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आ गया बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल आ गया, √45 दैट इज इक्वलेंट टू 3√5, ठीक है। तो 3√5 हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, हमारा आंसर हो गया, ठीक है।